अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, चैप्टर नंबर 12। क्लियर। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि सर्कल होता क्या है। क्या होता है सर्कल? सर्कल एक फिगर होती है, राउंड शेप्ड फिगर होती है जिसकी कोई एज या बाउंड्री नहीं होती है। अ सर्कल इज अ राउंड शेप्ड फिगर दैट हैज नो एज और बाउंड्री। सॉरी, बाउंड्री नहीं, दैट इज नो एज और कॉर्नर। सर्कल क्या है? एक राउंड शेप्ड फिगर होता है, क्लियर, जिसकी कोई एज ना होती है ना ही कोई कॉर्नर होता है। क्लियर, ये सर्कल होता है। एंड सर्कल का एक सेंटर होता है, क्लियर। तो सेंटर से जो डिस्टेंस होती है कहां तक? सर्कल की बाउंड्री तक, उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। क्लियर। तो रेडियस क्या होता है? सबसे पहले सर्कल हमने देखा, सर्कल क्या होता है? एक राउंड शेप्ड फिगर होती है जिसकी कोई एज ना होती है ना ही कोई कॉर्नर होता है। तो सर्कल में सबसे पहले क्या आता है? रेडियस। अब रेडियस क्या होता है? रेडियस सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक एक लाइन होती है जिसको क्या हम रेडियस कहते हैं। क्लियर। रेडियस क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सर्कल। क्लियर। सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लो, वहां से लेकर सेंटर तक डिस्टेंस, ये है रेडियस। चाहे सेंटर से आप कितने भी पॉइंट्स खींचो, कितनी भी लाइंस खींचो, कहां तक? सर्कल के बाउंड्री तक, तो उनको रेडियस बोलते हैं। क्लियर। और इसके बाद आता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल है, तो ये जो ये है इसकी बाउंड्री, इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्लियर। तो सर्कल सरकमफ्रेंस क्या होता है? पेरीमीटर सर्कल का। क्लियर। ये जो बाउंड्री है इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। और सर्कल का सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है? 2πr के बराबर। आर क्या है यहाँ पे? आर रेडियस है, एंड पाई एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू है 22/7। क्लियर। यस ये है मैम। ये यस होता है मैम। सरकमफ्रेंस। क्लियर। अब है सरकमफ्रेंस के बाद यहाँ पे हम देखेंगे, इसके बाद आर्क। आर्क क्या होती है? हम हमने ये सर्कल ले लिया, ये इसका सेंटर है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा? ये रेडियस है ओ। ओ बी इज अ रेडियस, एंड और एक रेडियस हम खींचेंगे ओ ए। क्लियर। तो यहाँ से ये एक आर्क बनती है, मानो इस यहाँ पे पी नाम रख दे। ए पी बी एक आर्क बनती है, और यहाँ से एक और आर्क बनती है। क्लियर। इसको हम आर कहते हैं। आर क्या होता है? आर्क इज द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। क्लियर। ये क्या होती है? पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? बाउंड्री। और ये आर्क जो है ये पार्ट है इसी सर्कमफ्रेंस का। देखो यहाँ पे दो आर्क्स बनी, एक तो ए पी बी एंड ए क्यू बी, दो आर्क्स बनी। क्लियर। ये क्या है? दोनों आर्क्स पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। क्लियर। अब देखिए, जब ये दो आर्क्स यहाँ पे बनती है, बनी दो आर्क्स, एक यहां से यहां तक और दूसरी यहां से यहां तक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक आर्क छोटी है, दूसरी आर्क बड़ी है। क्लियर। जो ये छोटी वाली होती है इसको बोलते हैं माइनर आर्क, और जो ये बड़ी वाली होती है इसको बोलते हैं मेजर आर्क। मेजर आर्क। क्लियर। यस मैम। यस। ओके। नाउ अब फिर से हम सर्कल एक ले लेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे सर्क कॉर्ड। आर्क भी हमने देख लिया, सर्कमफ्रेंस, रेडियस। कॉर्ड देखेंगे। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल के दो पॉइंट से बनती है। क्लियर। दिस इज कॉर्ड। ये होता है कॉर्ड। ठीक। ए बी सी डी ई एफ, ये होता है कॉर्ड जो सर्कल के दो पॉइंट से बनती है। Chord is a straight line joining two points on the circumference of circle. Clear? यस इसके मैम। बाद, अब इसके बाद है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? एक सर्कल ले लिया, ये होता है रेडियस, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक
क्या होता है, रेडियस। और कॉर्ड क्या होता है, जो सेंटर से पास थ्रू नहीं होता है, ये होता है 2 पॉइंट से, सर्कमफ्रेंस पे 2 पॉइंट से ज्वाइन करके ये कॉर्ड बनती है। लेकिन जो डायमीटर है ये भी एक कॉर्ड होती है, लेकिन ये कहां से पास थ्रू होती है, सेंटर सेंटर से। क्लियर? यस मैम। यस ओके। अब इसके बाद है, हमने सर्कमफ्रेंस देख लिया, अब है एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो है ये यहां से, मैं नया सर्कल ही बनाती हूँ। ये था सर्कमफ्रेंस यानी पेरीमीटर, क्लियर? जो इसके अंदर वाला पोर्शन है ये होता है एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, क्लियर? और ये किसके बराबर होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर के पाई आर बराबर। स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे रेडियस है, रेडियस। क्लियर? सर्कमफ्रेंस होती है बाउंड्री या पेरीमीटर जिसको हम कहते हैं बाउंड्री, और एरिया क्या होता है, अंदर वाला पोर्शन, क्लियर? अमाउंट ऑफ स्पेस एनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, क्लियर? बाउंड्री के अंदर जितना भी ये है स्पेस, उसको हम एरिया कहते हैं, जो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्लियर? यस मैम यस ओके, इतना मैम। समझ? रेडियस, सर्कमफ्रेंस, आर्क, डायमीटर, एरिया ऑफ सर्कल। मैम सेक्टर भी होता है ना, सेक्टर हम किसको बोलते हैं? हाँ, मैं बोलूंगी सेक्टर। सेक्टर होता है, देखो ये सेंटर है ओ, ये एक रेडियस है ए, ओ ए, एंड ओ बी, ये एक रेडियस है। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर इज अ सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियसेस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स। सेक्टर क्या होता है, जो 2 रेडियस से बनता है, क्लियर? दिस इज सेक्टर, ये है सेक्टर। 2 रेडियस से एक सर्कल बना दिया हमने, फिर 2 रेडियस खींचे, क्लियर? ये दिस इज कॉल्ड सेक्टर, ये है ना, यस मैम। इसको सेक्टर कहते हैं, क्लियर? जो 2 रेडियस से बनता है, 2 रेडियस ले लिए सर्कल के अंदर, ये एक सेक्टर, ये एक दूसरा सेक्टर बन गया, क्लियर? यस और मैम जो आप देखो 2 रेडियस तो हमने ले लिए, यहाँ पे भी एक क्या बनेगा, छोटा पोर्शन, दूसरा क्या बनेगा, बड़ा लार्ज पोर्शन। पोर्शन। हाँ, जो छोटा वाला पोर्शन है उसको क्या हम बोलते हैं, माइनर माइन सेक्टर, और जो बड़ा वाला पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, मेजर मेजर सेक्टर, सेक्टर। क्लियर? पता अब समझ आया किसको बोलते हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल क्या यस होता है, मैम ओके। और एरिया ऑफ सेक्टर, अब हमें अगर निकालना होगा एरिया ऑफ सेक्टर, चाहे फिर वो मेजर का हो या माइनर का हो, वो माइनर होता का है हो। थीटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर? यहाँ पे आर आपको रेडियस पर, ये थीटा क्या है, रेडियस। देखो अगर हमें मेजर सेक्टर का निकालना होगा तो हम थीटा ये लेंगे, क्लियर, दिस एंगल। अब अगर हमें माइनर का निकालना तो हम थीटा ये लेंगे, क्लियर? यस मैम। ओके। और इसके बाद इसमें आता है सेगमेंट, क्लियर? एक सर्कल ले लिया, ये यहाँ से रेडियस 2 से बनता था सेक्टर, यहाँ ये कॉर्ड, एक कॉर्ड हमने ले लिया, डायमीटर नहीं कॉर्ड ले लिया हमने, क्लियर? मानो ए बी कॉर्ड ले लिया, ये है एक सेगमेंट, ये है दूसरा सेगमेंट, क्लियर? यहाँ पे भी कॉर्ड जब हम डालेंगे, एक छोटा पोर्शन बनेगा, दूसरा लार्ज पोर्शन बनेगा, लार्ज पोर्शन। माइनर सेगमेंट एंड मेजर उसको बोलते सेगमेंट, हैं मेजर सेगमेंट। हाँ, क्लियर? ओके, अब ये देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हमने देखा थीटा हमारे पास ये या ये, और ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, क्लियर? यहाँ पे रेडियस भी गिवन होगा। अब सेगमेंट हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्लियर? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे हम निकालते हैं, वो होता है बराबर एरिया ऑफ, देखिए यहाँ पे हम सेंटर ले लेंगे, यहां से हमने एक रेडियस लेंगे, क्लियर?
जब सर्कल गिवन होगा उसका रेडियस गिवन होगा, तो यहाँ से हम इसको फिर से ज्वाइन करेंगे, दूसरा भी रेडियस, जो इसका लेंथ होगा वही इसका लेंथ होगा, इसका यहाँ पे लेंथ भी कॉर्ड होगा। बनाएंगे, ये एक ट्रायंगल बन गया। क्लियर? हाँ यस तो मैम। एरिया ऑफ माइनर किसका बराबर होता है? ये है ना माइनर, ये हाँ होता है, ये एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल। क्लियर? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर दो रेडियस से बनता है, हाँ। तो पहले क्या हम करेंगे, यहाँ पे माइनर सेक्टर निकाल दिया, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके बराबर आएगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दिया है ABO। क्लियर? समझ आया? यस यस अब मैम। है यस मैम। मेजर सेक्टर, जो मेजर सेगमेंट है, ये वाला, ये यहाँ से फुल आएगा, क्योंकि ये हमने ट्रायंगल खुद बना लिया। हाँ ट्रायंगल बना है। तो ये होता है बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ फुल सर्कल माइनस सर्कल एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेगमेंट। अच्छा सेगमेंट। ये वाला जो पोर्शन होगा, ये किसके बराबर होगा? फुल फुल एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। ये वाला। क्लियर? यस मैम। यस मैम। इतना क्लियर हो गया? हाँ। चलिए फिर हम एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, द रेडी ऑफ टू सर्कल्स आर 9 सेंटीमीटर और पाई का वैल्यू ये है 22/7। क्लियर? The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of circle which has circumference equal to the sum of circumference of two circles. Clear? यहाँ पे क्या दिए गए हैं? दो सर्कल्स दिए गए हैं, ये गिवन है, और उनका रेडियस भी क्या दिया है? एक का है 19 सेंटीमीटर और एक सर्कल दिया गया है जिसकी रेडियस क्या दी गई है? 9 सेंटीमीटर, और हमें दिया गया है एक थर्ड सर्कल। क्लियर? ये थर्ड सर्कल है, हमें इसका रेडियस फाइंड करना है, लेकिन ये वही से गिवन है कि जो इसका रेडियस है ना, वो इसके सरकमफ्रेंस प्लस इसके सरकमफ्रेंस, ये जो इसका सरकमफ्रेंस प्लस दिस सरकमफ्रेंस बराबर है इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर। क्लियर? क्वेश्चन समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। सरकमफ्रेंस प्लस इसका सरकमफ्रेंस बराबर है इसके सरकमफ्रेंस के बराबर, हमें इसका रेडियस निकालना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1, इसका हम रेडियस रखेंगे R1 R2 और इसका R रखेंगे। क्लियर? सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू पाई R1। क्लियर? सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल किसके बराबर आएगा? पाई R2। क्लियर? एंड सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल क्या आएगा? 2 पाई R। According to the question, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 पाई R, यानी इसका सरकमफ्रेंस बराबर किसके है? 2 पाई R1 प्लस 2 1 पाई R। प्लस 2 पाई R2। क्लियर? 2 पाई R हमें पता ही नहीं, 2 पाई R1 क्या है? 19 प्लस 2 पाई R2 क्या है? 9। क्लियर? 2 पाई R वापस 2 पाई R, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई R अंदर बचा 19 प्लस 9। 19 प्लस 9। ओके, 2 पाई R, ये जो 2 पाई R है यहाँ से इंटू में, यहाँ से डिवाइड में, 2 पाई 19 प्लस 9, 2 पाई
एंड 2 पाई कैंसिल, r किसके बराबर आएगा 19 प्लस 9 जो होता है 28 वो होता है 28 सेंटीमीटर्स में दिया, इसका रेडियस क्या निकला 28 सेंटीमीटर। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, radius of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of circle having area equal to the sum of area of two circles. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, एक सर्कल है और एक सर्कल है और एक तीसरा सर्कल है। ये एक सर्कल का रेडियस कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और इसका रेडियस हमें फाइंड करना है। और गिवन क्या वहां से है, ये इसका एरिया प्लस इस सर्कल का एरिया बराबर है इस सर्कल के एरिया के बराबर। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या आएगा पाई आर स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे हम इसका r1 r2 इसका r रख दो रेडियस। क्लियर? एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। दिस सर्कल क्या आएगा बराबर पाई आर 1, क्यों रेडियस हमने r1 रखा है। r1 लिया था। ओके, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल पाई r2 स्क्वायर पाई स्क्वायर 2 और एरिया ऑफ थर्ड सर्कल किसके बराबर है, उसका सीधे पाई r स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है पाई आर r1 स्क्वायर प्लस पाई आर 2 स्क्वायर। क्लियर? पाई आर को ऐसे रख दो, पाई आर स्क्वायर को ऐसे रख दो, पाई r1 की जगह रेडियस लगा दो, क्या है 8 एक का है 8 और दूसरे का है 6 स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 8 into 8 8 are 64 okay 64 and 6 6 are 36 36 64 plus pi 36। पाई आर स्क्वायर को ऐसे रख दो, पाई को कॉमन लो, अंदर बचा है 64 प्लस 30 प्लस 36 पाई आर स्क्वायर पाई वो कितना होता है 64 प्लस 36 100 100। ओके, पाई आर स्क्वायर यहाँ से पाई क्या है इनटू में है, यहाँ से डिवाइड में ले लो हो जाएगा डिवाइड में तो 100। क्लियर? पाई एंड पाई कैंसिल, बचा स्क्वायर 100 r स्क्वायर या r स्क्वायर इक्वल टू 10 into 10 10 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। कैंसिल कैंसिल तो r क्या निकला 10। 10 क्लियर? यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 हम कल करेंगे मंडे के दिन। इतना क्लियर? यस मैम यस मैम। ठीक, ओके मैम। ओके ओके, चलिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।